हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें कह रहा है क्या कि ये पूरे जो है एक वेक्टर दे रखा है, उसका वैल्यू 0 है और a का वैल्यू जो है वो xi प्लस वाई जे प्लस जेड के है। तो अब बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इसमें जो है ना एक कंसेप्ट यूज होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। जैसे अगर मैं कहूँ कि a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, तीन वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट है। तो अब इसका वैल्यू होता क्या है, तो a का इसमें जो सबसे दूर का वेक्टर होगा उसके साथ डॉट होगा, तो a डॉट सी होगा, a डॉट सी। फिर अब जो है ना ये डॉट होकर के ये क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें b जो है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस। अब उसके बाद ये c से मल्टीप्लाई हो गया डॉट, तो अब ये डॉट होगा ए b से, तो ये डॉट b हो जाएगा। अब बचा कौन सा c, तो ये c से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसमें देखिए ये वेक्टर जो दे रखा है वो है आई कैप क्रॉस ए वेक्टर माइनस का जे वेक्टर और क्रॉस का आई कैप। फिर ये जे कैप है, क्रॉस का है ए वेक्टर माइनस का के और क्रॉस का जे वेक्टर, जे कैप हो गया, प्लस के कैप क्रॉस ए माइनस का आई और क्रॉस का के है, ये इक्वल्स टू क्या होगा, 0। तो ये देखिए ये ट्रिपल प्रोडक्ट दिया हुआ है, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर और तीसरा वेक्टर। ऐसे ही ये भी ट्रिपल प्रोडक्ट है और ये भी ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, प्रत्येक का वैल्यू अलग अलग निकाल लेते हैं, बाद में सबको ऐड कर लेंगे। तो एक बार पहले इसका वैल्यू निकालता हूँ, तो आई क्रॉस ए माइनस जे और क्रॉस हो जाएगा आई। तो अब इसका क्या करेंगे, तो इस आई से इस आई में डॉट हो जाएगा, तो आई डॉट आई होगा और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ए माइनस का जे। ये इसके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा रहा हूँ। तो अब जो है ना फिर उसके बाद अब इससे इसमें डॉट होगा और प्लस माइनस आई डॉट ए माइनस का जे, और फिर अब इस पूरे में जो है मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, तो ये आई से। अब देखते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा। तो इसका वैल्यू जो है वो आई डॉट आई, तो आई डॉट आई तो क्या होगा, आई के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, और ये ए माइनस का जे है, तो ये ए वेक्टर और माइनस का जे वेक्टर तो रहने देते हैं। अब जो है ना यहाँ पे डॉट करना है, तो ए इसमें क्या हो जाएगा, माइनस आई डॉट का ए वेक्टर, और ये हो जाएगा आई डॉट का जे, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आई डॉट का जे। और फिर इस पूरे में जो है वो क्या है, तो आई से मल्टीप्लाई है, तो ये भी आई हो जाएगा और ये भी आई हो जाएगा। तो अब ये तो है मैग्नीट्यूड 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए वेक्टर माइनस का जे वेक्टर ही आएगा, जे कैप माइनस। अब ये आई डॉट ए जो है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हैं, तो इसका मतलब आई से अगर ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, डॉट करना पड़ेगा, तो ये एक्स आ जाएगा, क्योंकि आई से आई वाले में मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स बनेगा, तो ये हो जाएगा एक्स आई। फिर यहाँ पे आई डॉट जे, तो ये परपेंडिकुलर है तो ये तो पूरा क्या बना देगा, 0। तो ये बन गया आपका ए वेक्टर माइनस जे कैप और माइनस का एक्स आई कैप। ऐसे ही अब जो है ना वैल्यू निकालते हैं इसका, जे वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस का के वेक्टर और क्रॉस का जे वेक्टर। तो इसमें भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाएंगे तो ये जे का जे से डॉट होगा, जे डॉट जे। फिर अब मल्टीप्लाई में आएगा क्या, ए वेक्टर माइनस का के वेक्टर, फिर माइनस, अब हो जाएगा जे का इसके साथ, जे कैप का ए वेक्टर माइनस के वेक्टर के साथ डॉट, और फिर इस पूरे का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, तो ये जे के साथ। तो अब ये जे डॉट जे, तो ये भी 1 हो गया,
तो 1 से अगर a माइनस के में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a माइनस के ही आएगा। और अब ये माइनस, अब देखिए यहाँ से फिर से ये a है तो a में j से डॉट करेंगे, तो a में j से डॉट करेंगे तो क्या आएगा, j से डॉट करने पर ये y आएगा, तो ये हो जाएगा y। और ये j में k से डॉट करेंगे तो ये क्या आएगा, 0, तो ये j कैप रहेगा मल्टीप्लाई में। तो अब ये आया a कैप माइनस का k कैप, और ये माइनस का हो जाएगा क्या, yj। तो ये हो गया दूसरा। ऐसे ही जो है ना एक और है, इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग। ये है k क्रॉस a वेक्टर माइनस का i वेक्टर, और फिर ये क्रॉस का है क्या, k। अब इससे जो है ना फिर से k में डॉट हो जाएगा तो k डॉट k, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, तो a वेक्टर माइनस का i वेक्टर, फिर माइनस। अब ये k से डॉट होगा a वेक्टर माइनस का i वेक्टर से, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, तो ये k से। तो अब ये k डॉट k तो 1 हो गया, फिर तो ये a माइनस का i आएगा, फिर माइनस। अब k डॉट a करेंगे अगर, तो k डॉट a करने पर तो क्या आएगा, a वाले में i j k वाला तो 0 बन जाएगा और z आएगा, तो ये तो हो जाएगा z। और k डॉट i करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा क्योंकि k और i परपेंडिकुलर होगा, तो इसमें k से मल्टीप्लाई। तो अब ये आया a वेक्टर माइनस का i कैप, और ये भी हो जाएगा माइनस का z k कैप, ये आ गया। तो इसका इसका और इसका तीनों का वैल्यू हमने ये लिख लिया। तो अब जो है ना इसके इक्वल अगर करते हैं तो ये इक्वल किसके आएगा, तो इस तीनों को ऐड करेंगे, तो ये वाला आया a वेक्टर माइनस का j कैप माइनस का x i कैप, प्लस फिर ये आया a कैप माइनस का k कैप माइनस का y j कैप, फिर ये जो है वो थर्ड आ गया क्या, a वेक्टर माइनस का i कैप माइनस का z k कैप, ये आया। अब इसको जो है ये इक्वल्स टू 0, इसको जो है ना यहाँ पे लिखा हो, ये तीनों का यह वैल्यू रख दिया। तो अब जो है ना यहाँ से देखें तो a वेक्टर a वेक्टर a वेक्टर, तो ये 3a वेक्टर बन गया, और ये माइनस j माइनस k और माइनस i, तो ये तो माइनस i माइनस j और माइनस k रहने देता हूँ। फिर उसके बाद क्या है, माइनस a x i माइनस y j माइनस z k, तो माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो x i प्लस y j और प्लस का z k हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो अब ये हो गया 3a वेक्टर माइनस i माइनस j माइनस का k, और ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के तो क्या है, a वेक्टर, तो यहाँ पे a वेक्टर लिख लेता हूँ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 3a वेक्टर माइनस का a वेक्टर, तो 3 माइनस a क्या हो जाएगा, 2a वेक्टर माइनस i माइनस j और माइनस k। अब अगर मैं यहाँ पे a का वैल्यू रख दूँ तो ये तो कितना बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2x i कैप प्लस 2y j कैप प्लस 2z k कैप, ये आएगा। फिर ये है माइनस i माइनस j और माइनस k, तो जब ये माइनस करके लिखेंगे तो ये क्या आएगा, 2x i वाले में से i सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 i कैप प्लस 2y, और j वाले में से j तो ये माइनस का 1 j कैप, फिर 2z और माइनस का 1 k कैप। अब यहाँ पे जो है ना यह जो है यह वेक्टर जो है वो 0 के इक्वल है, वैसे ये 0 वेक्टर बनेगा, तो 0 जो है वो, तो इसका मतलब ये 0 तो तब होगा जब यह भी जो है 0 हो जाए, यह भी 0 हो जाए और यह भी 0 हो जाए, तो इसका मतलब 2x माइनस 1 0 होगा, फिर 2y माइनस 1 भी 0 होगा, फिर 2z माइनस 1 ये भी 0 होगा। तो अब यहाँ से देखें तो x का वैल्यू 1/2, y का भी वैल्यू 1/2 और z का वैल्यू 1/2, ये आ गया। तो अब जो है ना ऑप्शंस कौन सा है, तो ये पहला ऑप्शन जैसे देखेंगे तो x प्लस वाई,
तो x प्लस वाई कितना आएगा 1/2 प्लस 1/2, तो ये 1, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो सही कह रहा है। दूसरा ऑप्शन जो बी है तो वो कह रहा है क्या कि x प्लस जेड, सॉरी y प्लस जेड है, तो y भी है 1/2 प्लस z भी है 1/2, तो ये भी 1 होना चाहिए, जबकि ये दे रखा है कितना 1/2, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब सी ऑप्शन की बात करते हैं, तो सी ऑप्शन में है x प्लस जेड, तो x प्लस जेड, अब x का वैल्यू आया 1/2, z का भी वैल्यू 1/2, तो ये इसका सम करने पर 1, तो ये भी 1 दे रखा है, तो ये सी ऑप्शन भी करेक्ट। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, तो ए वेक्टर और सी वेक्टर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।